हेलो मेरे दोस्तों, गौरव कपूर का करंट होम लोन आउटस्टैंडिंग है 80 लाख रुपीस। इंटरेस्ट रेट है 8.5% और बैलेंस टेन्योर है 240 मंथ्स। उनके होम लोन की ईएमआई है 69,425 रुपीस पर मंथ। अब गौरव कपूर को 5 लाख रुपीस का बोनस मिला है और वो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें होम लोन को प्रीपे करना चाहिए या उन्हें इस अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि अगर आपका होम लोन है या फिर आप होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये सवाल आपके मन में भी कभी तो आया ही होगा। चलिए तो इसे समझते हैं कैलकुलेशंस के साथ कि क्या करने से ज्यादा का फायदा होगा। इस वीडियो से हम और भी कई सारे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सवालों के जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे कुछ सीखे इस वीडियो से। उससे पहले मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। अब मिस्टर कपूर ने अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। सो जब गौरव कपूर अपने होम लोन को 5 लाख रुपीस से प्रीपे करेंगे तो बैंक उन्हें दो ऑप्शंस देगा। नंबर 1, ईएमआई सेम यानी 69,425 रुपीस ही रहेगी, लेकिन लोन का टेन्योर 240 मंथ्स से कम होकर 205 मंथ्स हो जाएगा। अब अगर मिस्टर कपूर अपनी लोन को बिना प्रीपे किए 240 मंथ्स तक कंटिन्यू करते तो टोटल इंटरेस्ट जो उन्हें उनकी लोन पर देना पड़ता वो है 86,62,000 रुपीस। लेकिन अब 5 लाख रुपीस प्रीपे करने के बाद टेन्योर रिड्यूस होने पर वो टोटल इंटरेस्ट जो बैंक को पे करेंगे वो होगा 67,67,000 रुपीस, विच मीन्स कि 5 लाख रुपीस प्रीपे करके उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 19 लाख रुपीस की सेविंग कर ली और लोन का टेन्योर भी कम हो गया। लेकिन यही 5 लाख रुपीस का अमाउंट अगर वो 8.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न पर इन्वेस्ट करते हैं फॉर 205 मंथ्स तो उनके पास होंगे 20,14,000 रुपीस, विच मीन्स कि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है और ऐसे में इट मेक सेंस कि वो लोन प्रीपे कर दे। अब सेकेंड ऑप्शन में मिस्टर कपूर बैंक को कहते हैं कि 5 लाख रुपीस प्रीपे करने के बाद वो लोन का टेन्योर सेम 240 मंथ्स ही रखना चाहते हैं और वो अपनी ईएमआई को रिड्यूस करना चाहते हैं, विच मीन्स कि अब उनके लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 80 लाख रुपीस से रिड्यूस होकर 75 लाख रुपीस हो जाएगा और उनका ईएमआई अब 69,425 रुपीस से रिड्यूस होकर 65,086 रुपीस हो जाएगा फॉर 240 मंथ्स। और प्रीपे करने से पहले इस लोन पर 240 मंथ्स में टोटल इंटरेस्ट जो वो बैंक को पे करते वो होता 86,62,000 रुपीस, लेकिन अब इन 20 इयर्स में वो पे करेंगे 81,21,000 रुपीस, विच मीन्स 5 लाख रुपीस की सेविंग। लेकिन अब उनके लोन की ईएमआई 4,340 रुपीस से रिड्यूस भी तो हो गई और अगर वो इस अमाउंट की एसआईपी करते हैं अगले 240 मंथ्स के लिए तो 8.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से उनके पास 20 इयर्स बाद होंगे 27,40,000 रुपीस, which means total saving of 5 lakh rupees plus 27,40,000 rupees equals 32,40,000 rupees। अब ऑप्शन 1 में उनका लोन 240 मंथ्स की जगह 204 मंथ्स में प्रीपे हो जाएगा और उन्हें कोई ईएमआई पे नहीं करनी होगी और अगर वो डिसिप्लिन्ड होकर रिमेनिंग 36 मंथ्स 69,425 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं 8.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से तो उनके पास होंगे 28,50,000 रुपीस प्लस लोन को प्रीपे करके जो 19 लाख रुपीस का इंटरेस्ट उन्होंने सेव किया था, विच मीन्स टोटल सेविंग ऑफ 47,55,000 रुपीस। सो अब फाइनली इस सिचुएशन में मिस्टर कपूर को क्या करना चाहिए? आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस द कंक्लूजन इज कि उन्हें लोन को प्रीपे करना चाहिए और ईएमआई को सेम 69,425 रुपीस रहने देना चाहिए और लोन के प्रीपे होने के बाद कंप्लीट ईएमआई को 3 सालों के लिए इन्वेस्ट भी करना चाहिए जिससे कि वो ऑलमोस्ट
47,55,000 रुपीज की बचत कर पाएंगे। क्या आपको होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन लेना है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि लोन लेने के बाद आप उस लोन को मैनेज कर पाओगे या नहीं, या फिर लोन की ईएमआई भरते भरते कहीं आप अपने बाकी पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, किड्स एजुकेशन, वेकेशन को तो मिस नहीं कर दोगे, या फिर आपकी ऑलरेडी बहुत सारी लोन्स है और आप ये समझना चाहते हैं कि उन लोन्स को कैसे प्रीपे करना है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये सारी बातें समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। चलिए तो अब समझते हैं अगले एग्जाम्पल को। मिस्टर वर्मा का होम लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 50 लाख रुपीस और उनके होम लोन का रिमेनिंग टेन्योर है 180 मंथ्स और 8.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनके होम लोन का ईएमआई है 49,236 रुपीस पर मंथ। मिस्टर वर्मा ऑलरेडी 45 इयर्स के हो चुके हैं और उन्हें अगले 10 इयर्स में यानी 55 इयर्स की एज में रिटायर होना है और वो चाहते हैं कि उनका होम लोन वो अगले 10 इयर्स में ही प्रीपे कर दे सो दैट रिटायरमेंट लेने के बाद उन्हें कोई भी लोन पे ना करना पड़े। और तब उनके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उन्हें समझाया कि अगर वो अपने लोन को 180 मंथ्स की जगह 120 मंथ्स में ही प्रीपे करना चाहते हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर 1, अगर वो अपने होम लोन की ईएमआई को 12,750 रुपीज से इंक्रीज करते हैं, यानी ईएमआई को 49,236 रुपीज से बढ़ाकर 62,000 रुपीज करते हैं तो वो अपना ये लोन 120 मंथ्स में ही प्रीपे कर पाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि अगर मिस्टर वर्मा 10,28,000 रुपीज लमसम पे करते हैं अगेंस्ट हिज होम लोन तो उनके लोन का टेन्योर रिड्यूस होकर 120 मंथ्स हो जाएगा। और जब मिस्टर वर्मा के सीएफपी ने उन्हें ये कैलकुलेशन समझाए तो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिला ये सोचकर कि ये मैनेजेबल है। मिस्टर वर्मा अपना फाइनेंशियल प्लान फॉलो करते हैं और उनका हर छोटा या बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन प्लान्ड होता है। क्या आप रैंडमली पैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर रैंडमली लोन्स लेते हैं बिना किसी फाइनेंशियल प्लान के और आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपको अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो अब मिस्टर भाटिया एक डॉक्टर है और उनकी मंथली इनकम है अराउंड 2 लाख रुपीस। उनकी बेटी नेहा की एज है 8 इयर्स और उनको उनकी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए 10 बरस बाद 2.5 करोड़ और 15 बरस बाद नेहा की शादी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपीस चाहिए होंगे। मिस्टर भाटिया के पास फिलहाल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 35 लाख रुपीस अक्यूमुलेटेड है और वो ये पैसे इन दो गोल्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। मिस्टर भाटिया अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से ये समझना चाहते हैं कि उन्हें इस अमाउंट को अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे। तब उनके सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ने उन्हें एक्सेल में ये चार्ट बनाकर समझाया कि उनके ये दोनों गोल्स लॉन्ग टर्म है और वो इन गोल्स को अचीव करने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और 12% पोस्ट टैक्स के रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। उन्हें 50,000 रुपीस की एसआईपी करनी होगी, लेकिन इस एसआईपी को उन्हें हर बरस उनकी इनकम बढ़ने के साथ साथ 7% से बढ़ाना भी होगा। सो इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग 35 लाख रुपीस उनके पास 10 इयर्स बाद अक्यूमुलेट होंगे अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 65 लाख रुपीस और इस अमाउंट में से 2 करोड़ 50 लाख रुपीस विड्रॉ करने के बाद उनके पास बैलेंस अमाउंट होगा 15,78,000 रुपीस का और वो अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे और 15 इयर्स बाद उनके पास दोबारा से अक्यूमुलेट होंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपीस जो वो अपनी बेटी नेहा की मैरिज के समय पर विड्रॉ कर पाएंगे। सीएफपी ने मिस्टर भाटिया को यह भी बताया कि उन्हें ये पैसे कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने होंगे और इन कैलकुलेशंस को देखने के बाद उन्हें इस बात की क्लैरिटी मिल गई कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना होगा। आई एम श्योर आप भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे अपलोड होने वाले वीडियोस को पहले देखना चाहते हैं और फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। निखिल गुप्ता की एज है 33 इयर्स और उसका टारगेट है कि उसकी एज 55 इयर्स के होने तक उसके पास 6 करोड़ रुपीस होने चाहिए, लेकिन निखिल की एक कंडीशन है कि वो सिर्फ अगले 5 इयर्स के लिए ही पैसे इन्वेस्ट करेगा और फिर उन इन्वेस्ट किए हुए पैसों को ग्रो होने देगा। सो अब वो समझना चाहता है अपने फाइनेंशियल प्लानर से कि उसे एग्जैक्टली क्या करना होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। निखिल अभी काफी यंग है और उसका ये गोल भी काफी लॉन्ग टर्म है, विच मीन्स कि वो ज्यादा अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करके
लॉन्ग टर्म में 13.5% तक का पोस्ट टैक्स रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। सो निखिल को 55,000 रुपीज की SIP शुरू करनी होगी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, और इस SIP को उसे 10% से बढ़ाना होगा हर साल, और 5 सालों बाद वो इस इन्वेस्टमेंट को स्टॉप कर देगा, लेकिन वो इन पैसों को विड्रॉ नहीं करेगा और ग्रो होने देगा उसकी एज 55 इयर्स के होने तक, और उसके पास होंगे 6 करोड़ 30 लाख रुपीस, और वो अपना ये गोल अचीव कर पाएगा। और इन 5 इयर्स में निखिल की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 40,29,000 रुपीस। अब आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से आज काफी कुछ सीखने मिला होगा, और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए मुझे और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं, और अगर अब तक आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड फाइनली इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।